अस्सलाम वालेकुम। आज मैं देसी स्टाइल से मूंग की दाल आपको सिखाऊंगी जो कि भुनी होगी, बहुत मज़ेदार जायकेदार। चलिए बनाते हैं मूंग की भुनी दाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, इसी से ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और लाइक करना मत भूलिए। आधा किलो दाल मूंग है मेरे पास। दाल मूंग को मैंने पहले 2 से 3 घंटे भिगो दिए। अच्छी तरह भीग चुकी है दाल और 3 से 4 पानी मैंने इसे धो भी लिया, बिल्कुल साफ कर लिया पानी में डाल के, बार बार धो के। दाल को धोना ज़रूरी है, तो इससे जायका बहुत अच्छा आता है दाल का। बाकी मसाले मैं दिखा रही हूँ जो इसमें मैंने लाल मिर्चें पिसी 1 टेबल स्पून है, और तेज़पात थोड़े से पत्ते छोटे से, ये भी लाजमी डालने, इतने ज़्यादा भी नहीं, बस इतने। हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, और ये बड़ी इलायची है और दालचीनी का पीस है छोटा। और ये है मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया 1 टीस्पून, दोनों बराबर के। ये भी दाल में जाएंगे दाल के मसाले के लिए। और ये एक बड़ी प्याज है और लहसुन साबुत ही मैं डाल दूंगी, ये मोटा सा प्याज। ये सारा पानी में गल जाएगा। 1 कप पानी शामिल मैंने इसमें करना है। ये टोटल जो मसाले मैंने दिखाए हैं वो सब डालने से पहले मैंने पानी 1 कप डाल दिया। ये इसमें गया, ये सारे मसाले ये भी इसमें गए। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक प्याज और लहसुन बिल्कुल गल जाएगा तब तक मैं इसमें घी नहीं अभी मैंने डालना। तो अब ये पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। जब गल जाएगा तो फिर इसमें मैंने ऑयल डाल के इसे थोड़ा सा भूनना है और दाल शामिल करनी है। ये पानी खुश्क हो चुका है, मैंने बहुत हल्की आग पे से पकाया है, तो सारा मसाला गल गया। जो प्याज और लहसुन था ना, सब गल गए, प्याज अदरक लहसुन सब। तो इससे मैं थोड़ा सा ही भूनना है, मैंने ज़्यादा नहीं भूनना। कुछ मैं जो दाल मैंने भिगो के रखी थी उसे पानी से निकाल के निचोड़ ली अच्छी तरह, ये उसके साथ कुछ भून जाएगा मसाला, और कुछ मैं ये थोड़ा सा ही भूनूंगी। कुछ मसाला 1-2 मिनट मैंने इसे चम्मच चलाया है, 1-2 मिनट से भी कम। तो कुछ मैंने दाल भून ली है इसमें डाल के। ये दाल मैंने इसमें छान अच्छी तरह पानी निकाल लिया है, तो अब इसमें दाल भुनी जाएगी। दाल का भुनना ज़रूरी है, इसी से इसका टेस्ट आता है दाल का। या हम ऐसे पानी डाल दें साथ तो वो सही नहीं रहता। इस तरह से भून लेंगे ना दाल को घी में मसाले में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस दाल का। नहीं तो ये दाल फ़ौरन ही आटे की तरह हो जाती है। तो इसको संभालना होता है कि ये गल भी जाए और नरम भी, खड़ी खड़ी भी नज़र आए। तो जब भी दाल बनाओ तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करो, उससे दाल गलती है। नहीं तो तेल के चम्मच से चलाएंगे तो दाल गलती ही नहीं, जितना मर्जी पानी डाल लो पकाते रहो। तो अब मैं इसे ज़रा भून रही हूँ आस्ता आस्ता। जैसे ये भूनने के घी इसका ऊपर आएगा तो मैं दिखाती हूँ। सारा घी ऊपर आ चुका है, तो दाल अच्छी सी मैंने भून ली है। इसका काम ही भूनना है कि इसे अच्छा सा भून लें, ताकि इसका घी दाल से अलग हो जाए और मसाला भी बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। कोई प्याज नहीं नज़र आ रहा, कोई लहसुन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो सब एक जैसा है। तो अब इसमें मैं पानी डालूंगी। ये एक छोटा सा बर्तन है, 1 कप से भी कम है पानी, तो ये मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और दम वाली आग पे अब मैंने इसे पकाना है, और इसी में ये गल जाएगी दाल। मसाला भी इसका बहुत अच्छा सा इसमें नज़र आ रहा है कि है, ये नहीं कि फीकी फीकी खाली दाल है। तो बाद में मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक सारा फिर बाद में डालूंगी एंड पे दम में। तो अब ये आस्ता आस्ता और घी इसके ऊपर आता जाएगा और दम वाली आग पे ये पकता जाएगा। जब दाल गलेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। दाल तैयार हो चुकी है, तो इसमें जितनी गलनी थी ये फुल्ली गलती है और खड़ी भी नज़र आ रही होगी।
और ये गरम मसाला गया थोड़ा सा, हरा धनिया, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये दाल तैयार है, मज़ेदार सी, बहुत अच्छी खुशबूदार। और इसके दाने भी मैं दिखा दूं, ये दानेदार सी है बिल्कुल, मैंने गलने नहीं दिया, गल भी गई है। और ये सख्त दाने भी है उसके। ये अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।